हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में अ गोल्स फ्रेंड। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ, जो कि मुझे एक वेबसाइट से मिली थी और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। जब मैं बहुत पहले एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता था, तब मेरी एक जॉब थी जिसमें मुझे रात को एक बहुत ही बड़ी और सुनसान सी बिल्डिंग में राउंड्स लगाने होते थे। एक ज़माने में वो एक प्रिंटिंग प्रेस और जर्नलिस्ट ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल एक खंडर जैसा था। यूजुअली मेरा काम रात 3 से 4 बजे के बीच में होता था। वो बिल्डिंग 5 मंजिला थी और उसके हर एक फ्लोर में एक सिलेंडर के वॉल से अटैच होता था एक बटन, जिसे दबाने पर मेरी अटेंडेंस लग जाती थी मेन ऑफिस में। हर एक फ्लोर के कॉरिडोर के एंड टू एंड मुझे वो बटन दबाने होते थे, जिससे कि ये श्योर होता था कि मैं ड्यूटी पर अपना काम कर रहा हूँ। उस बिल्डिंग में लाइट सिर्फ सुबह ही ऑन होती थी, जब वर्कर्स वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम से आते थे। जब मैं बिल्डिंग में वो राउंड्स लगाता था, तब वहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं होता था। उस बिल्डिंग के अंदर हमेशा से ही मुझे एक ठंडी सी हवा का एहसास होता था और रात में वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती थी। कभी कभी जब मैं राउंड्स लगा रहा होता था, तो मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आती थी, लेकिन यूजुअली मैं उन्हें इग्नोर ही करता था। धीरे धीरे मेरा उस बिल्डिंग में राउंड्स मारना कंफर्टेबल हो गया था, सिर्फ एक फ्लोर को छोड़ के। फ्लोर थर्ड के कॉरिडोर की एक साइड तो लाइट जली होती थी, लेकिन दूसरी साइड बिल्कुल लाइट बंद थी। वहाँ घुप अंधेरा होता था। जब मैं थर्ड फ्लोर में राउंड लगा रहा होता था, तो मुझे हमेशा उस अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब भी मैं वहाँ से गुजरता, मुझे ऐसा लगता कि मुझे कोई देख रहा हो। एक बार की बात है, जब मैं उसी फ्लोर पर था, तो मुझे मेरी गर्दन पर पीछे से किसी ने टच किया। मुझे लगा कि कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, तो मैंने चेक करने के लिए फ्लैशलाइट ऑन की, तो वहाँ तक कुछ भी नहीं था। और अचानक मुझे किसी चीज़ की तेज़ आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत ही अजीब सी थी, जिसे मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसको सुन के मेरे मन में कैसा डर आ गया था, जैसा मुझे कभी ना आया हो। मैं तेज़ी से वहाँ से भागा। मैं भागता भागता सीढ़ियों तक पहुँचने ही वाला था कि मेरी आंख टॉयलेट के साइड पर पड़ी और वहाँ मैंने एक काली सी किसी चीज़ को देखा, जैसे कि कोई औरत खड़ी हो, टेढ़ी सी, जैसे कि उसकी कोई हड्डी टूटी हो, वो ऐसे खड़ी थी। अगले दिन मैं उसी गार्ड के पास गया जो इस जगह 5 साल पहले काम किया करता था। तो उसने जो मुझे बताया, उससे तो सुन के मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने बताया कि उसने भी थर्ड फ्लोर पर एक ऐसी ही औरत को देखा था। उसने मुझे बताया कि कुछ सालों पहले उस औरत ने इसी ऑफिस से खिड़की से कूदकर अपनी जान ले ली थी, किसी रीज़न की वजह से। और तब से ही वो उस फ्लोर पे कई लोगों को दिखती है, घूमती हुई। मेरी मानो तो वो जॉब छोड़ दो, इस जॉब में मरने का खतरा है, उसने मुझसे कहा। आप सब सोच ही सकते होंगे कि ये सब सुनने के बाद मुझे कैसा लगा होगा। मेरा अगले दिन वहाँ जाना कितना डरावना रहा होगा। मैं वो जॉब छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उन दिनों मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मुझे उसी बिल्डिंग में दोबारा से जाना था। मैं हिम्मत जुटा के वहाँ कल फिर से गया। 5-6 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, कहीं कोई आवाज़ या कुछ नहीं। लेकिन एक दिन जब मैं थर्ड फ्लोर से गुजर रहा था, तब अचानक से ही मुझे कैसा फील हुआ कि वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला गया। मुझे बहुत डर लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। मुझे उसी वक्त एक ऐसी फीलिंग आई जैसे कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे ही खड़ा है। उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मानो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। कुछ भी हो जाए, बस पीछे मुड़ मत देखना, मैं अपने मन ही मन खुद को कहने लगा और फटाफट वहाँ से भागने लगा। कॉरिडोर के एंड में पहुँचने के बाद मैंने मुड़ के देखा, तो जो मैंने देखा उस पर शायद आप कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। मैंने कभी और भूतों और प्रेतों पे कभी विश्वास नहीं माना। मुझे ये सब बनावटी कहानियाँ ही लगती हैं हमेशा से, लेकिन वो मंजर आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मैंने देखा कि वहाँ कम से कम 10-12 फीट लंबी एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल बहुत ही लंबे और फैले हुए थे, और तो और उसके नाखून कम से कम 1 फुट लंबे थे, और उसकी तो आंखें भी नहीं थी, सिर्फ 2 काले काले गड्ढे थे। फिर वो अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखकर
तेज़ी से भागते हुए मेरी तरफ आने लगी। उसकी स्पीड इतनी थी जितनी किसी भी इंसान की पॉसिबल ही नहीं थी। मैं तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा और भागते भागते मैं गिर गया। मुझे बहुत चोटें भी आई थी, लेकिन अब मैं सेकंड फ्लोर में पहुंच चुका था। फिर मुझे ऊपर से उसी औरत की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई और जो कोई भी थी नीचे नहीं आ सकती थी। पर मैंने इस चीज़ पर का वेट नहीं किया। इस पर ध्यान ना देते हुए मैं जल्दी से उस बिल्डिंग से भागने लगा और वहाँ से निकल गया। निकलते ही मैंने फ़ोन करा उन कंपनी वाले को और उनको पूरी बात बताई कि अभी क्या हुआ और मैंने क्या देखा। उन सबको तो वो सब एक फालतू बकवास ही लगी, लेकिन अब मैं उस जगह फिर कभी वापस नहीं जा सकता था। आखिर में मैंने वो जॉब छोड़ी थी। आज भी उस बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। अगर उस दिन मैं तेज़ी से भागकर नीचे ना उतरा होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। ये दूसरी कहानी है। मैं हिमाचल के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे चाचा एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मुझे एक घटना के बारे में बताया जो उनके साथ तब घटी थी जब वो बहुत जवान थे। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है जब वो बस से गांव वापस आ रहे थे। बस ने उन्हें जहाँ उतारा था वहाँ से उनका घर 2 किलोमीटर दूर था और वो रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। तो जब वो उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो जंगल में कोई भी नहीं था, तो वो उसको एक वहम समझ के आगे चलने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, तो इस बार वो रुककर उसी दिशा में जाने लगे जंगल के अंदर जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वो बहुत बहादुर भी थे, तो उन्हें डर नहीं लगा। थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ एक औरत दिखी। उसने बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के कपड़े पहने थे। मैं चाचा ने पूछा कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे चाचा ने फिर सोचा कि चलो वो खो गई होगी। उन्होंने उससे कहा कि आप आज मेरे साथ चलिए और मेरे घर ही रुकिए, कल मैं आपको आपके घर तक छोड़ आऊँगा। तो वो उसके साथ फिर से सड़क पर आकर चलने लगे। उन्होंने उससे 2-3 सवाल भी पूछे, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। पर फिर जब चलते हुए मेरे चाचा की आंख नीचे उस औरत के पैरों पर गई तो उनका तो जैसे खून ही जम गया। उन्होंने देखा कि उस औरत के पैर बिल्कुल उल्टे थे। वो एक डायन थी। मेरे चाचा मन ही मन हनुमान चालीसा गाने लगे और चालाकी से एक मोमेंट में वो वहाँ से इतनी तेज़ी से भागे जितना वो कभी अपनी लाइफ में नहीं भागे थे। जब वो भाग रहे थे तो उन्हें पीछे से उस औरत की भी आवाज़ आती है सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि वो औरत उन्हीं के पीछे भाग रही थी। मेरे चाचा की किस्मत अच्छी थी कि पास में एक शिव जी का मंदिर था, जिससे कि वो चुड़ैल ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। कहते हैं कि आज भी उस रास्ते पर एक औरत के रोने की आवाज़ आती है, और तो और वहाँ 1-2 लोगों की मौत भी हो चुकी है।